हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम आज के न्यू सेशन में। तो अपना लास्ट जो सेशन रहा था वो ग्रुप के ऊपर था, जिसके अंदर अपन ने बेसिक चीज़ें कवर की थी और आज का सेशन भी अपना बेसिक ही रहने वाला है। कुछ बेसिक चीज़ें आज के सेशन में और अपन कवर करेंगे, फिर अपन जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें इसलिए बताई जा रही है ताकि अपन जब मेन चीज़ें पढ़ें तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बेसिक चीज़ें पहले कवर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट सेशन में अपने ग्रुप क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था, आखिर अबेलियन ग्रुप क्या होता है ये अपन ने पढ़ा था, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं वो अपन ने कवर किए थे, और उसकी प्रॉपर्टी अपन ने कवर की थी, और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये भी अपन ने कवर किया था, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अपन ने कवर किए थे। तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं जो कल चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी उनके अंदर कुछ वर्ड थे, वो वर्ड कौन कौन से थे उन सभी वर्ड पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जब अपन ने ग्रुप पढ़ा था तो ग्रुप के अंदर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन नाम से एक टॉपिक आया था, यानी बाइनरी ऑपरेशन वर्ड आया था। तो वो बाइनरी ऑपरेशन आखिर होता क्या है, इसका रोला क्या है, पूरा इसको अपन डिटेल में समझते हैं। तो मेरा टारगेट यही है भी, जब आप एमएससी कर रहे हो तो मास्टर कर रहे हो, और मास्टर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मास्टर का सब कुछ आना चाहिए, यानी कि डिटेल में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो पीजी लेवल पर, यानी कि एमएससी लेवल पर कोई भी आप एग्जाम देते हो, तो आपके अंदर वो सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए भी हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ रखी है। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपना है वो है बाइनरी ऑपरेशन का। तो आखिर बाइनरी ऑपरेशन होती क्या है इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन अपन को क्या बोल रही है, उसके बाद अपन कवर करेंगे भी पूरा टॉपिक क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है? ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, यानी कि ए क्रॉस ए से आप किसके ऊपर जा रहे हो, ए के ऊपर जा रहे हो, यानी एक फंक्शन डिफाइंड है आपका। फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है अभी, ए क्रॉस ए से ए के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन होता है। इनफैक्ट एवरी फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन, और यही क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करता है। अब बाइनरी ऑपरेशन को अपन किस तरीके से लिखते हैं अभी, बाइनरी ऑपरेशन को अपन लिखते हैं ए स्टार बी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका रिजल्ट सी आता है, और वो सी आपका कहीं ना कहीं किसी ए से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब अपन ने जो ए और बी लिए हैं वो कहीं ना कहीं आपके ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो देन ए स्टार बी मस्ट बी ए यूनिक, तो ये ए स्टार बी आपका क्या यूनिक है, एंड मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ए, और ये क्या है, कहीं ना कहीं मेंबर किसका, ए का है। दस इफ फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए भी आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, तो ए स्टार बी भी आपका यूनिक मेंबर होगा, और इस तरीके से जो स्टार होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। एक बाइनरी ऑपरेशन जो लगती है, बाइनरी ऑपरेशन अपनी 3-4 टाइप की लग सकती है, जैसे मल्टीप्लीकेशन में हो गया, एडिशन में हो गया, सब्ट्रैक्शन में हो गया, है ना। तो ऑन ए एंड सेट ए इज सेट टू बी ए क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, इस तरीके से ये क्या होता है आपका, क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन के। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, इफ एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, यानी ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ये एक तरीके से क्या आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरीके से अगर ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करी, इसका मीनिंग ये क्या है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में स्टार को आप क्या बोलोगे, बी ए स्टार आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो सिंपली अपन लिखना चाहें बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, तो एक ऑपरेशन होती है जो ऑपरेशन लगती है, किस किस तरीके से लग सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर लग सकती है, ठीक है, और उनकी वैल्यू जो है इस तरीके से आपकी डिफाइंड होती है। तो ये आपका क्या होता है, पूरा का पूरा बाइनरी ऑपरेशन होता है। छोटी सी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो इसमें से लिख सकते हो। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, तो लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि आपने एक ग्रुप लिया है, किसका लिया है, एलिमेंट्स का ही लोगे ना आप, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी ग्रुप के अंदर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स का जो ग्रुप होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ जी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि जितने भी ऑर्डर हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर बन रहा है वही आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। फिर क्या आता है, इफ जी इज इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे तो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो फाइनाइट थे, और यहाँ पे क्या इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ जी इज ए इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर क्या इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि उनको अपन गिन नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट दे रखे हैं। तो उस कंडीशन में आपका कौन सा ऑर्डर कहलाएगा अभी, इनफाइनाइट ऑर्डर कहलाएगा। तो देन जी इज सेड टू बी ए इनफाइनाइट ऑर्डर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या फाइनाइट ऑर्डर ऑफ ग्रुप। फिर अपना आता है अभी नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है।
ठीक है ना। तो लेट ए आपका बिलोंग कर रहा है जी से, जी आपका क्या कोई ग्रुप है, उसमें से अपन ने एक एलिमेंट ले लिया, ए एलिमेंट ले लिया, देन द स्मॉलेस्ट एम आपका बिलोंग कर रहा है किसी एन एलिमेंट से, एन कोई ग्रुप है उससे बिलोंग कर रहा है, देन क्या होगा ए की पावर एम इज इक्वल टू क्या होगा ई होगा। तो इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ ए, ये आपका क्या कहलाएगा ऑर्डर ऑफ ए कहलाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या है आपका एम है। इफ ए ऑपरेटर विद इटसेल्फ एम टाइम्स, वो एम टाइम्स आ रहा है और आपको क्या मिल रहा है, अगेन आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया भी आप क्या कर रहे हो उसको m टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलता जा रहा है। यानी कि जैसे मान लो मैं a को 3 बार लिख रहा हूं, a को 3 बार लिखा और मेरा कितना आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो उस कंडीशन में आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ जो a होता है वो किसके इक्वल होता है m के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है m के इक्वल, और यहाँ पे m कितनी बार है 3 बार है। यानी कि इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, a की पावर m में लिखूंगा ना, a की पावर m कितनी लिखूंगा 3, a की पावर 3 लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो a की पावर 3 लिखूंगा, यही होगा ना a क्रॉस a इज इक्वल टू आइडेंटिटी आपकी है, तो उस कंडीशन में ये 3 है, ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है m को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना होगा भी, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपका 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल आपका बन सकता है। और यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ऑफ ए होता है वो इक्वली होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। तो ये चीज़ भी आप माइंड में रख सकते हो, ये होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन। अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते हैं, वो है सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, तो लेट जी बी ए ग्रुप। जी आपका क्या होता है, एक ग्रुप होता है, उसमें से अपन क्या लेते हैं एक एच नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते हैं। ये जी है पूरा का पूरा, इसमें से अपन ने एक एच क्या ले लिया नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया जी से। देन ये जो एच है ना वही क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। किसका कहलाएगा, इस जी का कहलाएगा। ठीक है, इफ एच इज इटसेल्फ फ्रॉम ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन विच डिफाइंड इन जी, इट इज डिनोटेड बाय एच जो है क्या है आपका लेस देन इज इक्वल टू जी है, या एच क्या है आपका सबसेट है जी का। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एच क्या है, सबसेट है किसका, जी का, या आप एच लेस देन इज इक्वल टू जी को शो कर रहे हो तो इसका मीनिंग ये भी एच आपका लेस देन इज इक्वल टू जी है, यानी कि एच है ना वो पूरा का पूरा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अंडरस्टैंड, या इसका रिप्रेजेंटेशन तो यही होता है। ठीक है ना, एच आपका सबसेट है किसका, जी का। तो इस तरीके से सब ग्रुप है ये, सॉरी, तो ये क्या है सब ग्रुप को शो कर रहा है। तो इट इज डिफाइंड बाय एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो द सब ग्रुप एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू जी इज कॉल्ड ए एम प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अगर क्या है एच है और जी है वो अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं किसके, आइडेंटिटी के इक्वल आ रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी कहलाएगा। क्या कराएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी कहलाएगा। और अदर सब ग्रुप ऑफ जी आर कॉल्ड ए प्रॉपर सब ग्रुप, और जो बाकी सब ग्रुप बच गए वो सारे के सारे कौन से कहलाएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी कहलाएंगे। ठीक है ना, तो एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप कब कहलाएगा, अगर वो आइडेंटिटी की इक्वल आपकी वैल्यू आ रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। अगर नहीं आ रही है, बाकी अदर जितने भी ग्रुप बन गए, यानी जितने भी अदर सब ग्रुप आपके बन रहे हैं वो सारे के सारे सब ग्रुप आपके कौन से कहलाएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दे रखा है आर प्लस क्यू प्लस जेड प्लस, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। तो आर सब ग्रुप ऑफ, ये सारे के सारे सब ग्रुप किसके हैं, ये सी प्लस के ग्रुप हैं। ठीक है ना, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये सारे के सारे क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सब ग्रुप किसके हैं अभी, सी प्लस के सब ग्रुप हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे रियल के अंदर बात करें तो रियल के अंदर ये दोनों के दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये उस कंडीशन में ग्रुप हो जाएगा, ये दोनों के दोनों सब ग्रुप हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है। लेट एच बी ए नॉन एंटी सबसेट ऑफ जी, एच आपका नॉन एंटी सबसेट है जी का, देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच आपका क्या है, सब ग्रुप है यानी सबसेट है जी का, सबसेट है तो उस कंडीशन में एच सब ग्रुप भी होगा जी का। ये तो डेफिनेशन होती है, आप माइंड में रख भी सकते हो, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एंड ओनली फॉर एनी ए बी आपका बिलोंग करा एच से, देन ए बी इनवर्स आपका बिलोंग करेगा एच से। ठीक है ना, तो ए बी इनवर्स भी आपका एच से बिलोंग करेगा, या आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सब ग्रुप इज ऑल्सो सब ग्रुप। तो इंटरसेक्शन किसका, दो सब ग्रुप का ऑल्सो क्या होता है, आपका सब ग्रुप ही होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हो। भी इंटरसेक्शन किसका कर रहे हो आप, दो सब ग्रुप का कर रहे हो। तो आपने देखो एक सब ग्रुप लिया, ग्रुप में से आपने दो सब ग्रुप ले लिए, दो क्या ले लिए, सब ग्रुप ले लिए। अब दो सब ग्रुप का भी आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, यानी कि इनका कोई कॉमन पार्ट देख रहे हो, तो इनका कॉमन पार्ट देखो कहीं ना कहीं वो बिलोंग तो इसमें से ही करेगा ना कहीं ना कहीं, तो वो भी आपका क्या होगा, एक सब ग्रुप बनेगा, नया सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो भी दो इंटरसेक्शन कर रहे हो आप सब ग्रुप का, तो वो आपका सब ग्रुप ही कहलाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता लग गई होगी। अब तक अपन ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली भाई,
सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में अपन ने देखा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है इसके बारे में अपन ने देखा, फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में अपन ने देखा, और सब ग्रुप क्या होता है वो भी अपन ने देख लिया। इसके बाद इम्प्रॉपर सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप देख लिया, ठीक है, और ये चीजें भी अपन ने कवर कर ली। अब आता है अपना साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो साइक्लिक ग्रुप में क्या लिखोगे आप, लेट जी बी एनी ग्रुप ऑफ देन जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। क्या, लेट जी बी एनी ग्रुप देन जी इज साइक्लिक ग्रुप। कब, इफ ए आपका बिलोंग कर रहा है जी से, देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज ए पावर। इफ एलिमेंट ऑफ जी देन सच इज कॉल्ड ए जनरेटर ऑफ ए जी एंड जी इज रिटन एज जी इज इक्वल टू, ये क्या आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। साइक्लिक ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ भी, आप क्या ले रहे हो, एक एलिमेंट ले रहे हो, आपने एक ही एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट के थ्रू आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप जनरेट कर दिया एक ही एलिमेंट के थ्रू। जैसे आप वन ले रहे हो, उस वन के थ्रू, यानी एक ही एलिमेंट लिया आपने, वन ही लिया ओनली, और इस वन के थ्रू आपने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा क्या कर दिया, ग्रुप जनरेट कर दिया, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ गए, इस वन के थ्रू आ गए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये क्या होता है आपका साइक्लिक ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है, जी इक्वल टू आपका 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है, तो ये सारे के सारे 1 से रिप्रेजेंट होके जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जी है वो किसका है, आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, इन दोनों का क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है। ये क्या साइक्लिक ग्रुप है, इससे आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप जनरेट कर दिया है। सिंपल से ही है, सिंपल फॉर्म में आप इसको भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया अभी आपका साइक्लिक ग्रुप हो गया, यानी कि एक एलिमेंट से आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप जनरेट कर रखा है। जैसे यहाँ पे आई से आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप जनरेट कर रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया अभी साइक्लिक ग्रुप का। फिर अपना आता है यूलर फंक्शन। क्या होता है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो साइक्लिक ग्रुप को, जितनी बार आप जनरेट कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूलर फंक्शन कहलाएगा। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो फाई पी से या फाई एन से, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, किसके इक्वल होगा, पी एम माइनस पी की पावर एन माइनस एम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, पी एम ही होती है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे पी एम तो ये पी एम आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे क्या है, कोसेट। कोसेट क्या होता है भाई, कोसेट क्या होता है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ एच। जी आपका क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, एंड एच आपका सब ग्रुप है। ये आपका जी ग्रुप है, इसके अंदर एच आपका सब ग्रुप है, और इस जी से आपने कोई एलिमेंट ले रखा है ए, ठीक है ना। तो इस ए को आप क्या कर रहे हो, पहले लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर राइट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही शो कर रहा है एच ए। ये एच ए क्या है, एच तो आपका जो सब ग्रुप है वो है ही, और इसके साथ ए आपने जो एलिमेंट लिया था जी से, इस जी से आपने एलिमेंट लिया था ये बड़ा, तो ये क्या बनाएगा, एच ए बनाएगा, जहाँ पे स्मॉल एच आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच से, ठीक है ना। ये स्मॉल एच आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच से, और ए आपका बिलोंग कर रहा है जी से। तो इज कॉल्ड ए राइट कोसेट ऑफ एच बाई ए इन जी। तो ये क्या कहलाएगा, आपका राइट कोसेट कहलाएगा। अगर राइट साइड आपका एच आ रहा है तो वो आपका राइट कोसेट कहलाएगा, और लेफ्ट साइड अगर आपका एच आ रहा है तो आपका लेफ्ट कोसेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट की डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी, अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे अपना आता है लैग्रांजी थ्योरम। क्या होती है, तो लैग्रांजी थ्योरम सिंपल सा ही है, विद द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए एनी फाइनाइट ग्रुप। यानी कि आपने ऑर्डर किसका लिया है, ईच सब ग्रुप का, ईच सब ग्रुप ऑफ एनी फाइनाइट ग्रुप्स। डिवाइड किससे कर रहे हो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से डिवाइड कर रहे हो। तो ऑर्डर ऑफ जी आपका क्या है, एन है, ऑर्डर ऑफ जी आपका क्या है, एन है, एंड एच आपका क्या है, सबसेट है जी का, एंड ऑर्डर ऑफ एच आपका एम है। यानी कि ये तो आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप और एक आपका ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, दोनों को आप डिवाइड कर रहे हो तो वो आपकी क्या है, एक लैग्रांजी थ्योरम आ जाती है, और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, के की इक्वल आती है। के आपका क्या होता है, कोई इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ जी। तो ये आपका क्या कहलाता है अभी, लैग्रांजियन आपका क्या कहलाता है, थ्योरम कहलाता है। तो ये आपका क्या है, एन बाई एम आ जाता है, ऑर्डर ऑफ जी बाई में ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल, ठीक है ना। तो ये क्या होती है लैग्रांजी थ्योरम। यहाँ पे सिंपली आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से डिवाइड कर रहे होते हो। तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो वो आपका साइक्लिक होता है, ये अपन को पता भी है। आगे देखिए अपना क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, तो ये सब ग्रुप एच ऑफ ए जी इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच ए इज इक्वल टू ए एच। यानी कि जब आपका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाता है उस कंडीशन में आपका क्या कहलाएगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, मान लो अपन ने, तो यहाँ पे ए बन जाएगा और यहाँ पे ए एच ए इनवर्स बन जाएगा, जहाँ से ए आपका बिलोंग कर रहा है एच से। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा बिलोंग किससे कर रहा है, कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है, ए आपका बिलोंग कर रहा है
जी से, तो इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो इट इज डोनेटेड बाय एच, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। एच आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका है अभी, जी का। ये नॉर्मल सब ग्रुप की पूरी डेफिनेशन होती है और इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तो आई होप नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पता लग गया होगा आपको। आगे देखिए सिंपल ग्रुप क्या होता है, ए ग्रुप विच इज ए नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो तो वो सिंपल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। फिर अपना आता है फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप क्या होता है, तो लेट जी बी ए ग्रुप, जी आपका क्या है, ग्रुप है, एंड ए ग्रुप एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, एच आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन जी बाय एच किसके इक्वल होगा, सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी के इक्वल होगा। इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल कोसेट इन जी के इक्वल होगा। ये एक तरीके से जो अपने लैग्रांजी थ्योरम पढ़ी है उसी का ये एक वर्जन मान लो आप, फ्रॉम ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट एंड इज कॉल्ड ए कोशेंट ग्रुप। यानी कि आप कोशेंट जो है आपके जैसे एच ए एच बी होता है ना, तो ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, जी बाय एच से ही बिलोंग करें। और जी बाय एच क्या है आपका, ऊपर तो नॉर्मल ग्रुप है और नीचे नॉर्मल सब ग्रुप है, ऊपर ग्रुप है और नीचे सब ग्रुप है, तो उन दोनों के आप मल्टी डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एच है ना वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। पीछे जो अपन ने पढ़ा था वहाँ पे सिर्फ ओनली ग्रुप था, इसके अंदर क्या था, ग्रुप डिवाइड कर रहा है किसको, सब ग्रुप को। लेकिन जब आप बात करते हो कोशेंट ग्रुप की तो इसके अंदर क्या आता है, नॉर्मल सब ग्रुप आता है। तो लेट जी बी ए ग्रुप है एंड एच आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, इतना फर्क आ गया। और नॉर्मल सब ग्रुप है तो वहां पे कोसेट का यूज हो जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाता है, ये कोसेट ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पे एच एच भी आपके जी बाई एच से बिलोंग करेंगे, यानी कि अब जी बाई एच को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इस तरीके से आप इसको, एच ए भी आपके बिलोंग करेंगे जी बाई एच से, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज्ड हो जाएगा। तो एच आपके क्या, आइडेंटिटी ऑफ ए जी बाई एच एंड एच ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए एच इन जी बाई एच। ये तरीके से आप लिख सकते हो ना, ये अपन ने प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो जी बाई एच क्या आ जाएगा आपका, ग्रुप आ जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोशेंट ग्रुप बोलते हैं या फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। तो आई होप आपको अभी तक जितनी चीज़ें अपन ने कवर की है वो पता लग गई होगी। देखिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं अपन, क्या क्या चीज़ें अपन ने कवर की थी। सबसे पहले अपन बात करें तो क्या क्या चीज़ें अपन ने कवर की थी। सबसे पहले अपन ने बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये अपन ने कवर किया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है ये अपन ने कवर किया। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है ये अपन ने ग्रुप किया कवर। सब ग्रुप क्या होता है, सिंपल सी चीज़ अपन ने पढ़ी। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये चीज़ अपन ने पढ़ी। यूलर फंक्शन क्या होता है, कोसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, लैग्रांजियन थ्योरम क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, एंड सिंपल ग्रुप क्या होता है, एंड फैक्टर ग्रुप क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने कवर की है। यहाँ पे सभी चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी लेकिन इनका यूज जरूर होने वाला है, तो इनको आपको माइंड में रख लेना है। अब बात आती है इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू की। आपको पता ही है हर सेशन के अंदर आपको हम एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते ही करवाते हैं, तो वो चीज़ें तो आपको प्रोवाइड जरूर करवाई जाएगी। तो चलिए एमसीक्यू अपन कवर कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अपना क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से आपको एक डेफिनेशन ही पूछी गई है भाई आपकी जो फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी है तो उसकी डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना है द नंबर ऑफ ए ग्रुप, द नंबर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए जी, नंबर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए जी। सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जी, और थर्ड जो है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन सच दैट ए की पावर एम इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। एंड डी ऑप्शन जो आपका है वो है द नंबर ऑफ ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए जी। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, तो आप भी अपना माइंड लगा के मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अभी इसका ऑप्शन क्या होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन बी, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, यानी कि जितने एलिमेंट हैं इन जी के अंदर वही आपके क्या कहलाते हैं, फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी कहलाता है एक तरीके से। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, अभी बी ऑप्शन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो अपने ग्रुप की डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप की अपने डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ से ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात हो रही है। देखो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी किसको डिफाइन करता है, तो द नंबर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ जी को डिफाइन करता है, नहीं करता है। उसके अंदर सब ग्रुप की कोई बात ही नहीं आती ना ऑर्डर ऑफ ग्रुप के अंदर। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के अंदर किसकी बात आती है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के अंदर बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कहलाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप की। तो अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप किसका होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ही तो होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होंगे, तभी तो उसको अपन ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पे 20 ऑप्शन हो जाएगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी।
जितने जी के अंदर एलिमेंट है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो गई होगी थोड़ी सी, लेकिन एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। सेकंड चलते हैं अपन। लेट ए बी ए एलिमेंट, ए आपका क्या एलिमेंट है ऑफ ए ग्रुप जी के अंदर, ए क्या भी आपका एलिमेंट है ऑफ ए ग्रुप जी के अंदर। द ऑर्डर ऑफ ए डिनोटेड एज ए ऑर्डर ऑफ ए इज डिफाइंड एज। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ए आपने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, ए आपका ग्रुप है, ठीक है, यानी ग्रुप जी से लिया आपने। तो द ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे किसकी डेफिनेशन लगी, ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि अपने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा था, फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा था। तो यहाँ पे ए है ना, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डोनेटेड ऑर्डर ऑफ ए इज डिफाइंड एज, तो ऑर्डर ऑफ ए की आपकी एक तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन लग रही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन अपना है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप जी, फर्स्ट ऑप्शन ए है। बी आपका जो ऑप्शन है वो क्या था, लार्जेस्ट इंटीजर एम सच दैट ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। थर्ड ऑप्शन जो है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। एंड डी जो ऑप्शन है वो है द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए की बात अपन कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की अपन बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ऑर्डर ऑफ एम जो होता है किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल अपना होता ही होता है। तो ये ऑप्शन अपना होता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये मैंने डेफिनेशन जब आपको कवर करवाई थी तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव की बात हुई थी, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई थी। चलिए सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इफ एन एलिमेंट ए आपका बिलोंग कर रहा है जी से, हैज ऑर्डर एन, देन ए की पावर के इज इक्वल टू ई, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू एन डिवाइड्स के डिवाइड्स एन, एंड ए की पावर के इज इक्वल टू ए। तो चार ऑप्शन इसके आपके सामने है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भी, इफ एन एलिमेंट ए आपका बिलोंग कर रहा है जी से, ए आपका बिलोंग कर रहा है जी से, हैज ए ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का है, देन ए की पावर के इज इक्वल टू ई, ए की पावर के इज इक्वल टू ई है, वेयर ई आपका क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। इफ एंड ओनली इफ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आपको पता है यहां पे क्या करेगा, एन है ना वो डिवाइड करेगा के को, तो यहां पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा भी, के इज इक्वल टू एन, एन डिवाइड्स के डिवाइड्स एन, ए के इज इक्वल टू ए। तो यहां पे एन है ना वो क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा के को। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यानी एच आपका सब ग्रुप है एक तरीके से किसका, जी का। इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी ए बी आपका बिलोंग करा एच से, वी है वो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी बिलोंग करा एच से, ए इनवर्स बिलोंग करा एच से, ए बी इनवर्स बिलोंग करा एच से। तो यहाँ पे जो सी और डी ऑप्शन है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे भी, ए और उसका जो इनवर्स है यानी ए बी इनवर्स आपका बिलोंग कर रहा है, या बी इनवर्स यानी उसका इनवर्स भी एच में बिलोंग करता ही करता है। तो ये इसका मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी अच्छे तरीके से, तो ये भी आप कवर कर चुके हो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन सी प्लस, ठीक है ना, यानी इसका सब ग्रुप कौन सा होगा वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एक एडिशन के अंदर, यानी कि कौन सा होगा। फर्स्ट अपना दे रखा है Z4, ठीक है, यानी एक तरीके से आपको दे रखा है सब ग्रुप ऑफ C प्लस का। फिर दे रखा है आर पॉजिटिव सब ग्रुप रहेगा Z प्लस का, ठीक है, रियल का तो आपका यही होता है। फिर दे रखा है कोशेंट ग्रुप का रियल नहीं हो सकता, Z का कोशेंट ग्रुप नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि Q प्लस इज ए प्रॉपर सब ग्रुप। ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप का किसका कहलाएगा, आर प्लस का कहलाएगा। यहाँ पे बात हो रही है आर प्लस की सब ग्रुप का, तो यहाँ पे ये प्रॉपर सब ग्रुप किसका होगा, रियल नंबर का जो कोशेंट ग्रुप होता है वो प्रॉपर सब ग्रुप होता ही होता है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, और ये जो सारे के सारे आएंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑर्डर बताना था, अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे लिख दिया ये। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू ए लैग्रांज थ्योरम द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप मस्ट बी, बी इज ए प्राइम नंबर, बी ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, बी द ओड नंबर। तो मैंने लैग्रांज थ्योरम आपको बताई थी, डिवाइड करते हैं ऑर्डर को अपन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स। तो ये 6 क्वेश्चन थे जो कि अपने जो पीछे चीजें पढ़ी हैं उनसे ही कवर अपने किए हैं। तो अच्छे तरीके से आज अपने थोड़ा सा और बेसिक को कवर कर लिया है। अब लगभग आपका सब बेसिक कवर हो चुका है, यानी ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है ना। ये बहुत सारी चीजें अपन ने 2 सेशन में अच्छे तरीके से कवर कर ली है। अब जो आपके सेशन आएंगे वो आएंगे अपनी थ्योरम से रिलेटेड, और वो थ्योरम कवर अपन इन टॉपिक से ही कवर कर पाएंगे, इसलिए इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो ये टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं। तो पूरा का पूरा जो सेशन है वो आपको बेसिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
और इनको अच्छे तरीके से आप कवर कीजिएगा। पूरा जो सिलेबस है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है और ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ भी आपको क्या करना है। जो अपना एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप अपना पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ आपको कमेंट करके आपको एक्सप्लेन करना है भी आज की वीडियो कैसी रही। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे यूट्यूब के थ्रू भी, तो ये काम आपको जरूर करना है। और अपनी एप्लीकेशन का नाम आपको पता ही है, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, आपकी क्लासेस के रिगार्डिंग, या आपकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन रहती है एमएससी के रिगार्डिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। और आज की जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ आपको फ्री कंटेंट पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ को शो कर सकते हो, देख सकते हो। और ऑल कोर्स के अंदर जाके आप यहाँ पे कोर्स चेक कर सकते हो अपना, और कोर्स को आप वहाँ पे बाय करके और ज्वाइन कर सकते हो। और भी आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा डाउट का ऑप्शन आपको मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पे जाकर भी आप अपना जो भी डाउट है उसको मेरे पास सेंड कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे वहाँ पे मेरे से क्लिक कर मान लो लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ पे मेरे से कनेक्ट करने का, तो वो भी आप काम कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।